हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं कॉलियस के बारे में। कॉलियस को आप सिंगल स्टेम से ढेरों प्लांट्स ले सकते हैं और ये मैंने भी सिंगल स्टेम से ही उगाए हुए हैं सारे प्लांट्स। ये इतने नहीं हैं और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे पास। ये तो अभी मैंने इतने ही रखे हैं दूसरे चेयर के ऊपर, और कुछ मैंने इसकी जो प्रूनिंग है वो मैंने लगाई हुई है बड़े प्लांट्स के बीच में। तो जैसे ही आज मैं स्कूल से आई बच्चे को छोड़ के स्कूल में, तो फिर मैंने सोचा कि इन सारे प्लांट्स को मैं आज इनकी मैं थोड़ी सी प्रूनिंग करूँगी और इनको एक जगह पे सेट करूँगी। तो बहुत मन खुश हो रहा था कि ये मेरा प्लांट इतना बड़ा हो गया है और इतना ज़्यादा घना है। और फिर ये सेकंड प्लांट था, ये कॉलेज की दूसरी वैरायटी है और इसके जो लीफ हैं वो डार्क वाइन कलर के और बीच में इसके पिंक कलर होता है। ये मैंने चीनी मिट्टी में लगाया था, के पॉट में लगाया था, और ये प्लांट भी बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ अच्छे से हुई है। ये कुछ च्यवनप्राश के कंटेनर थे, इनमें लगाए थे। तो इन छोटे छोटे कंटेनर्स में इतने अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये मैंने सारे एक जगह पे सेट कर दिए। फिर ये कुछ ऑयल, कोकोनट ऑयल के थे और मैंने इनको डक या पीकॉक की शेप में काट के मैंने पॉट का रूप दे दिया था। और ये इनमें बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, तो छोटी इतनी ज़्यादा बड़ी रूट्स नहीं होती हैं, तो ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं इसकी, कॉलेज की, और दोनों की अपनी अपनी ग्रेस है और दोनों बहुत अच्छे आपके गार्डन को सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। और इस प्लांट की ये ख़ास बात है कि ये आसानी से लग भी जाता है और आसानी से ख़त्म भी आसानी से हो जाता है। तो आप जब भी इसकी प्रूनिंग करें तो इसकी प्रूनिंग को ऐसे ही वेस्ट मत जाने दें और उसको किसी और कंटेनर, जैसे बड़े प्लांट्स के नीचे बहुत जगह होती है और उसमें आप इसकी प्रूनिंग को लगा सकते हैं। तो आप बहुत सारे प्लांट्स इसके तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने कंटेनर जो थे जैसे च्यवनप्राश के थे, कुछ ये वैसलीन के बॉक्स थे, तो इनमें मैंने इसकी प्रूनिंग लगा दी थी। और फिर इसकी प्रूनिंग को मैं किसी और कंटेनर में जैसे शिफ्ट कर देती हूँ, तो वो अच्छे से उनकी ग्रोथ और उनकी प्रूनिंग करती रहती हूँ आगे, तो वो घने प्लांट से बन जाते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो ये सिरामिक पॉट में मैंने पहले लक्ष्मीपति का प्लांट्स लगाए थे, और लेकिन वो थोड़े ख़राब हो गए, तो मैंने इसमें कॉलेज का प्लांट लगा दिया था। तो ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है और ये इतना घना बन गया ऊपर से। और जैसे ही थोड़ी 2 लीव्स आते हैं तो मैं वहाँ से इसकी कटिंग करती जाती हूँ और फिर वो वहाँ से इसकी 2 स्टेम्स निकलती हैं, तो ऐसे ही पेड़ सा बन जाता है। और ये कंटेनर ऑयल कंटेनर थे, इनमें भी मैंने प्रूनिंग लगाई हुई थी और अब ये बहुत ही घने हो गए हैं। और इनके जो लीव्स हैं वो धूप में रहने के कारण कुछ गहरे वाइन कलर के हो गए हैं। और आप अगर आप इसको शेडो एरिया में रखोगे तो ये थोड़ा आपको लाइट कलर में दिखेगा, और अगर इसको आप धूप में रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसलिए इसको सेमी शेडो एरिया में रखना चाहिए, और ताकि इसके लीव्स जो हैं वो चमकदार बन सकें। और इनका कलर सब प्लांट से थोड़ा सा अलग होता है। इनमें आपको पता है फ्लावरिंग तो होती नहीं है, लेकिन इनके लीव्स ही ऐसे होते हैं कि आपके जो गार्डन में है उसकी गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं। और जब भी मैं इन प्लांट्स की प्रूनिंग करती हूँ तो मैं बहुत जो बड़े कंटेनर होते हैं मैं उनमें इनकी प्रूनिंग लगा देती हूँ। और आपको पता है इसकी जो रूट्स हैं वो आफ्टर 4 डेज़ आफ्टर इसकी रूट्स आ जाती हैं, तो इसलिए ये आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
और मैं इसकी थोड़ी सी भी कटिंग जो है वो वेस्ट नहीं जाने देती। आपको जब इसकी प्रूनिंग करनी है तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है टूलिप्स को छोड़ के उसको ऊपर से पिंच करके निकाल देना है, और वहाँ से इसकी हर एक स्टेम से 2 शूट्स आ जाती हैं, और वहाँ से ये घना भी हो जाता है, और जैसे एक एक ट्री की लुक लेने लगता है ये, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और आपको करना कुछ नहीं है, बस ऊपर से पिंच करके इसको निकाल के, और इसको ऐसे फेंकना नहीं है। अगर आपको कॉलेज के और प्लांट्स चाहिए तो फिर आपको इस पिंच किए हुए भाग को किसी और कंटेनर के नीचे खाली स्पेस में आप लगा सकते हैं, और इससे आपसे आपके न्यू न्यू जो प्लांट्स हैं कॉलेज के वो ग्रो हो जाएंगे। और देखिए देखिए यहाँ से मैंने इसको पिंच कर दिया, और ये दोनों साइड से यहाँ से इसकी 2 शूट्स निकल आएंगी, और ऐसे ये घना प्लांट बन जाएगा, और अच्छा भी लगेगा। और आपको इसको कोई भी खाद वगैरह देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो वेस्ट जैसे चाय पत्ती होती है वो आप इनकी जड़ों में डाल सकते हो, और ऊपर आप इसके सॉइल दे सकते हो, और फिर इसको बाहर की खाद की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और इसको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत है, और कम पानी में इसके लीव्स जो है वो कम पानी से थोड़े से मुरझा जाते हैं, और उसमें भी आपको ये नहीं है कि आपका प्लांट सूख जाएगा या ऐसा है कुछ, तो आप उसमें दोबारा से पानी देके ये 20-25 मिनट के बाद ही ये प्लांट अपनी उसी अवस्था में आ जाता है जैसे ये पहले होता है, और आपके गार्डन को उसी तरह से खुशनुमा रखने लगता है। और ये देखिए मेरे इतने सारे मैंने एक ही स्टेम से बनाए हुए हैं इतने सारे प्लांट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।